हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ जिन स्टोरीज। और एक गैप के बाद वापस आना हुआ। कुछ मसरूफियात और थोड़ी सी तबीयत भी इस तरह से ख़राब थी। सो लेट्स गेट बैक टू आवर बिजनेस और मूव करते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, जो कि हमें फैसलाबाद से लिखते हैं परवेज साहब। ये अपना एक रात का वाक़या बयान कर रहे हैं कि जो दोस्तों के पास से उठ के ये वापस आ रहे थे और अपनी गाड़ी के अंदर इन्होंने कहते हैं कि म्यूजिक चलाया हुआ था और शीशे खोल के अपना रास्ते को एंजॉय करते हुए ये वापस घर की तरफ आ रहे हैं। कहते हैं कि सीन कुछ ऐसा है कि एक एरिया थोड़ा सा सुनसान सा इलाका था और वहां से जब ये मूव कर रहे थे तो अचानक इनको जो है वो चूड़ियों की खनकने की आवाज आई। वहां पर कोई इस तरह की चीज नहीं थी, ना बंदा ना बंदे के साथ। तो सोचा कि अपना वहम होगा या गाने में से कोई आवाज आई होगी। तो फिर गाड़ी चलाते रहे इसी तरह से। कुछ देर और गुजरी, मजीद 1-2 मिनट, तो फिर इनको वही चूड़ियों की आवाज और किसी औरत के हंसने की आवाज आना शुरू हो गई। इधर उधर देखा तो लेकिन वहां पे कोई चीज मौजूद नहीं थी। तो इन्होंने म्यूजिक थोड़ा कम कर दिया और जो शीशे थे विंडोज ऊपर कर ली और गाड़ी चलाते रहे। अब कहते हैं कि घर पहुंचने तक इनको एक ऐसी प्रेजेंस फील होती रही कि इनकी जो पीछे वाली सीट है वहां पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन बार बार ये मुड़कर देखते रहे और इनको वहां पर कोई चीज नजर नहीं आई। तो दिल ही दिल में आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहे और घर पहुंच गए। और बाद में इस चीज का जिक्र इन्होंने कहते हैं कि किसी के साथ नहीं किया, लेकिन ये एक वाकया था जो इनके साथ हुआ और इनको अभी भी याद है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जो कि हमें फैसल साहब लिखते हैं अपने एक दोस्त के बारे में जो कि लाहौर में रहते हैं और अली नाम उनका ये लिखते हैं। कहते हैं कि अली साहब जो है वो लाहौर पढ़ाई के सिलसिले में रहते हैं और वैसे इनका गांव कुछ और है, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में वहीं पे रहते हैं और हॉस्टल में रिहाइश रखी हुई है और यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहीं पे अपना निज़ाम चला रहे हैं। एक दिन बताते हैं कि कोई एक दोस्त इनसे मिलने आए हुए थे और वो इनके साथ रहे सारा दिन। और शाम के वक्त, शाम पहले या थोड़ा सा लेट नाइट हो रहा था, तो उस दोस्त ने वापस जाना था। तो अली साहब अपने दोस्त को जो है वो लारी अड्डे तक पहुंच छोड़ने के लिए पैदल उनके साथ चले गए, कि जो कि इतना ज्यादा दूर नहीं था। तो वॉक करते हुए गए, चलो बातें करते जाएंगे और वापस जो है वो उनको छोड़ के आ जाएंगे अपने हॉस्टल की तरफ। तो उनको छोड़ा है और छोड़ के जो है वो वापस आ रहे हैं। अब बताते हैं कि लारी अड्डे से जब ये हॉस्टल की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा, जहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। तो वहां पे एक औरत इनको नजर आई जो कि नॉर्मल सी थी, कोई इतनी अजीब बात नहीं थी। तो उसने इनसे कहा कि आप अगर इस साइड पे जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि रात का वक्त है और इलाका सुनसान है, तो मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ वहां पे जाते हुए। तो इन्होंने थोड़ा सा सोचा, लेकिन इनको इतना कोई और चीज नहीं लगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ आ जाए, मैं अभी वहीं पे उस साइड पे जा रहा हूँ। तो अब ये आगे आगे चल रहे हैं और वो औरत इनसे 1-2 कदम पीछे इनके साथ साथ चलती आ रही है। अब थोड़ी बहुत बात वगैरह चल रही है, हेलो हाय, और कौन है, क्या है और कहाँ से आ रहे हैं। तो इन्हीं बातों के अंदर उसने जो है वो औरत ने इनसे पूछना शुरू किया कि आप रात के वक्त बाहर निकले हुए हैं और आपको डर नहीं लगता। तो अली साहब ने कहा कि नहीं, इस तरह मुझे डर वगैरह नहीं लगता और मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, मेरा इतना कोई खास काम नहीं था। तो जिसके ऊपर मजीद वो इनसे सवाल करती रही और ये जवाब देते रहे। फिर उसने अचानक इनसे एक सवाल पूछा कि तुमने कभी कोई जिन वगैरह या कोई भूत और इस तरह की कोई चीज देखी है, जैसी चीजें मशहूर हैं कि नजर आती हैं लोग। अली साहब थोड़े से कंफ्यूज हुए और कहा कि नहीं, मैंने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। तो इसके ऊपर उस औरत ने कहा कि जरा फिर पलट कर देखो मेरी तरफ। ये बड़ा एक अजीबो गरीब सा अंदाज था, उसका तंजी अंदाज था, जिससे अली साहब जो है वो थोड़ा सा चौंके। और इन्होंने जैसे ही गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो पहले ही नजर इनकी जो है वो उसके पाँव पर पड़ी और पाँव जो थे उसके वो टेढ़े थे, मतलब पीछे की तरफ थे। तो यही देखना काफी था और इतनी हिम्मत नहीं हुई उनसे कि उसके चेहरे की तरफ देखें, तो वापस पलटे हैं और इन्होंने दौड़ लगा दी और जो भी आयात वगैरह इनको आती थी अपने दिल ही दिल में पढ़ते गए और भागते अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। अब पीछे से वो औरत जो है वो हंस रही है और इनको आवाजें लगा रही है, इनके पीछे दौड़ रही है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम डर गए हो और कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ लेते जाओ। लेकिन अली साहब जो है ये इन्होंने
दम लिया जाके अपने हॉस्टल के अंदर पहुंचकर, और जाते ही लेट गए और सो गए। सुबह को जब उठे तो दोस्तों ने बाकी ने पूछा कि रात को क्या मसला हुआ, तुम जब आए तो तुम्हारा काफी हुलिया खराब था और रंग उड़ा हुआ था, और क्या मामलात हुए। तो उसके बाद अली साहब ने अपना सारा वाकया बयान किया जो रात के वक्त इनके साथ जो है वो गुजरी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक और स्टोरी की तरफ, जो कि नसरुल्लाह साहब की है, और वो अपने जवानी का एक वाकया बयान कर रहे हैं। असल में जवानी के वक्त जो है ये इनका काम था, इस तरह से था कि आप लोग जानते होंगे कि क्रेन वगैरह पहले नहीं होती थी। ये जो मिट्टी की ट्रालियां हैं ये भरने के लिए पहले लोग जो है वो 5-7 लोग मिलके बेलचों के साथ वो ट्रालियां भरते थे, अगर कहीं मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होती थी। तो ये भी इस तरह का काम करते थे। तो कहते हैं कि एक दिन हम इसी तरह एक जगह से जो है वो ट्राली भर रहे थे मिट्टी की, तो अचानक से क्या हुआ कि नसरुल्लाह साहब कहते हैं कि इनके जो नाक की हड्डी है, यहाँ पे जो हड्डी होती है ये वाली, तो ये टक की आवाज आई और ये हड्डी इस तरह से दर्द हुआ कि जैसे ये टूट गई है, और नाक से खून बहना शुरू हो गया, और चक्कर से आए और ये बेहोश हो गए। तो बाकी जो इनके साथ दोस्त थे जो काम करने वाले थे, वो इनको उठा के किसी तबीब के पास ले गए, जिसने देखा और बताया कि इनकी जो हड्डी है वो टूट गई, और फिर कोई इलाज वगैरह किया और खून रोक दिया, जिसके बाद ये घर चले गए। अब मामलात कुछ इस तरह से शुरू हो गए कि अचानक नसरुल्लाह साहब जो है वो बैठे बैठाए इनके ऊपर दौरा सा पड़ता और इनके नाक में से खून आना शुरू हो जाता, जिसके बाद इनको हकीम के पास, तबीब के पास ले जाते, जो कि इलाज वगैरह करता है, इसको कोई दवाई शवाई देता और जो खून है उसको रोकने की कोशिश करता, उसको रोकता। अब इस तरह से मामलात चल रहे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि इनके जो दौरे वगैरह फिट्स पड़ते थे उसमें ये अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी, और इस तरह की लहजे में जो किसी को समझ ना आए, और खून नाक से बहना, और अजीबोगरीब इनके जो है वो हालात होते गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो घर वाले हैं उनको अभी थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये मामला जो है ये कुछ और है, ये खाली हड्डी नहीं टूटी, या ये किस तरह से अचानक हड्डी खुद ब खुद टूट गई, और इस तरह से खून बार बार आना और बार बार दौरे, और ये मामला कुछ डिफरेंट है। तो वो एक आलम से रब्ता किया गया और उनको बुलाया, तो जिसके ऊपर उन्होंने अपना हिसाब वगैरह किया और बताया कि वहाँ पे कोई जो है वो मखलूक रहती थी जिनके घर को आपने जो है वो छेड़ा है। तो उन्होंने इल्म वगैरह अपना जो था वो यूज करते हुए उन्होंने मतलब कि उस चीज को हाजिर किया, और वो जब हाजिर हुई तो उसने बताया कि जी हमारा घर था वहां पे, और इन्होंने हमारा घर खराब कर दिया, और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जिसके ऊपर वो जो आलिम थे उन्होंने फिर बात वगैरह की और मामला तय करने की कोशिश की कि जो भी है आप खत्म करें मामला। जिनको नहीं पता था इनको नहीं पता था, क्योंकि आप लोग ऐसी मखलूक हैं जो नजर तो आती नहीं है, अगर नजर आती तो ये लोग जरूर एहतियात करते, लेकिन अब कुछ जो हो चुका वो तो हो गया, अब मामला खत्म किया जाए। इसके ऊपर जो है वो जो भी चीज इनके अंदर थी हाजिर हुई हुई, उसने कहा कि चलो वो तो करेंगे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने को, तो कुछ खाना बनाया जाए। उसने बताया कि ये चीजें बनाए, और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उन्होंने वो बनाई चीजें, और वो जो बंदा है वो खाए जा रहा है, और हालांकि इतना हेल्दी नहीं था, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट बंदा है, और वो 5-7 बंदों का या 10 बंदों का खाना अकेला खा गया, और ऐसे खाया कि उसको मतलब पता ही नहीं चला। अब ये सारा मामलात हो गए, और फिर एट द एंड उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम इस दफा जो है वो इसे माफ करते हैं और आइंदा जो है वो एहतियात करें। इसके ऊपर किसी ने जो पास खड़ा था तो उसने कहा कि चलो, उन्होंने साथ ये भी कहा, वो जो चीज हाजिर हुई हुई थी उसने साथ ये भी कहा कि अब जो है वो हम इसके दोस्त बन गए, अगर इसको कभी हमारी जरूरत होगी तो हम इसकी हेल्प भी करेंगे। तो वो जो साथ कोई खड़ा था घर वाला, तो उसने ऐसे ही एज अ फन कह दिया कि इतने दोस्तों को, तो इसकी एक बड़ी अच्छी कीमती घड़ी थी जो कि 5-7 साल पहले गुम गई, वो हमें जरा ढूंढ के बताओ। तो उसने कहा चलो मैं करता हूँ। तो कुछ देर बाद जो है वो उसने बताया जो चीज हाजिर हुई थी, तो इनके अंदर से वो बोल रही थी, तो उसने बताया कि जो आपके घर में रेडियो है उसके अंदर जो सेल डलने की जगह है उसको जरा खोल के देखो। तो उसको खोल के देखा गया तो वो घड़ी उसके अंदर मौजूद थी। उसके बाद ये मामला खत्म हुआ, और फिर ना उनसे कोई रब्ता करने की कोशिश की, और शुक्र किया कि जो था वो खत्म हुआ, और अल्लाह अल्लाह ठीक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और ये था
एक छोटा सा एपिसोड नंबर 8, और उम्मीद है आप लोगों को स्टोरीज अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और अपनी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं कमेंट्स के ज़रिए से। और अगर कोई भी स्टोरीज आप लोगों के पास हो तो प्लीज़ डू let me know, or I will be very happy to hear the stories and share them with other people. तो लिखते रहें स्टोरी, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ अगर कोई वाक़या हुआ है तो वो आपने बयान करना है, उसके अलावा भी आपको स्टोरी जो आपने सुनी हो या आपकी फैमिली में, दोस्तों में किसी के साथ हुई हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन, और नेक्स्ट वीक मिलेंगे उम्मीद है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।